ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हम तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को पढ़ के खंगाल के हर्ष सिर्फ 4 रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं। आज आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं हर्ष? सर आईटीसी से करते हैं। आईटीसी के रिजल्ट्स भी आए हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 388 रुपीज़ के इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं। और उन्होंने कहा कि सिगरेट कारोबार में साफ तौर पे दबाव देखने को मिला। नेट रेवेन्यू में डिप है यहाँ पे, वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो भी डिप है यहाँ पे, एबिट के हिसाब से भी देखें तो भी दबाव देखने को मिल रहा है। और खास तौर पे जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी का था बढ़ने की वजह से वो इम्पैक्ट साफ तौर पे आया है। अब ये कह रहे हैं कि एफएमसीजी जो है इनको सेक्टर यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो मजबूत लग रहा है। यहाँ पे नतीजे अनुमान के बेहतर हिसाब से नहीं रहे, कमजोर रहे हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर इनको पॉजिटिव दिख रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में प्राइस हाइक की भी संभावना दिख रही है पूरी, जिससे और उम्मीद हो सकती है कि कंपनी और बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाए। 18x के आसपास के पीई पर ट्रेड कर रहा है और इनको जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। चलिए, तो आईटीसी पे रखेंगे नजर। सीएलएसए की राय 388 के टारगेट, 100 रुपये ऊपर का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। 289 के आसपास अभी चल रहा है। अंबाला मैम, आईटीसी फिर से आपके खाते में, बताइए जरा क्या कहेंगे आप सीएलएसए की इस रिपोर्ट पर? विपुल जी। हाँ जी मैम। ओके, तो मैं कह चुकी हूँ अपनी बात इस पे कि ये बाय है। पिछले सेशन में, पिछले हफ्ते भी और आज के मॉर्निंग के सेशन में भी इसमें बाय करके बिल्कुल जा सकते हैं। टारगेट बहुत बड़े दे रहे हैं और इनके इतने बड़े टारगेट से धीरे धीरे चेज करना, और पहले फिलहाल आप 325 तक 330 तक भी चेज कर लिया तो बहुत है। 388 आ सकता है लेकिन समय लगेगा, तो चेज करने के लिए अगर आप अभी बाय कर रहे हो 288 पर 100 रुपए की बढ़त के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग करते हुए ही जाना। और ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका है, क्योंकि अगर आप देख लोगे कि आईटीसी ने पिछले 2 साल में क्या किया है, कुछ नहीं किया, तो बेटर है दिस इज द टाइम जहां पर आप 288 के पास में आईटीसी जैसे स्टॉक्स पर अभी अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शांत मन से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी बची ही नहीं है। तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस विच इज लाइक 265, थोड़ा सा और मैंने टारगेट के हिसाब से 265 का स्टॉप लॉस रख लिया, तो आपको 305, 330 और इनके दिए 388 टारगेट्स आने हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। बट 388 शुड बी इन योर माइंड कि कम से कम 1 साल की बात हो रही है, बाकी जो 330 तक है वो 2-3 महीने की बात है। तो एज आई सेड 330 निकल जाए तो उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं, तो वो रिवीजन वही था। एनीवेज इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर शेयर कर दूं जी। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, ज्यादातर स्टॉक बज में है, किसी न किसी रीजन की वजह से, इवेंट की वजह से न्यूज में रहते हैं, तो हम भी अपनी कवरेज में वाइड स्टॉक्स को रखते हैं। तो हो सकता है कि कोई ना कोई स्टॉक हमारे मेंबर्स के पास में रहा हो या हो आने वाले समय में, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज देयर, ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी हमेशा। बट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी कोई भी स्टॉक अगर ऐसी रहेगी जहां पर मेरी कोई पोजीशन है, सो मैं आप लोगों को उसको देन एंड देयर इन्फॉर्म करती हूँ। और पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रिप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से और आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धनंजय मिश्रा जी कह रहे हैं ओके बाय, थैंक यू। विपुल सर, आपका शो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, पहली बार आए थे आप, उम्मीद करते हैं आगे भी आते रहेंगे। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। ये अर्बन कंपनी की बात करते हैं। अगला स्टॉक जो है वो अर्बन कंपनी का है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह, 165 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पर पहले 128 थे, उसको बढ़ाकर 165 कर दिए इन्होंने। अब कहा है कि देखिए इसमें अपग्रेड की स्थिति दिख रही थी, पूरी वजह थी यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर सर्विस बिजनेस है उसमें काफ़ी मजबूत जो है स्थिति देखने को मिल रही है। आगे के लिहाज से भी मान के चल रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जो है ग्रोथ, उसमें भी ये मान के चल रहे हैं आने वाले क्वार्टर 2-3 में एक बेहतर विजिबिलिटी दिख सकती है। मैनेजमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो अनुमान के हिसाब से जिस तरीके से चल रहे थे। इंस्टा हेल्प जो है उसमें बढ़ते घाटे से क्योंकि हम लोगों ने लगातार कवर किया तो घाटा तो कह रहे हैं, उसमें बदलाव की कोशिश हो रही है। रीस्ट्रक्चरिंग की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। बेहतर एग्जीक्यूशन आने वाले क्वार्टर के लिए एक बेहतर पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। चलिए, ये बात निकल करके आई है अर्बन कंपनी को लेकर के। हिमांशु सर, देखिए 165 के टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, आप कितने सहमत हैं इस रिपोर्ट से? देखिए सर, मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनके मार्केट कैप्चर ये लोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज करके जिस तरह से इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिव वे में जिस तरह से मार्केट शेयर का गेम है, जो बेसिकली यहाँ पर चार्ट्स भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे हैं। आईपीओ के बाद एक अच्छा बेस बना है और अब स्टॉक उस बेस से धीरे धीरे मुझे लगता है कि ब्रेकआउट की तैयारी करेगा।
तो मेरा भी यहाँ पर 160 रुपए तक का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है, तो बिल्कुल मैं इस रिपोर्ट से एग्री करता हूँ सर। चलिए ठीक है, तो सहमत हैं यहाँ पर, और ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और हर्ष, तीसरी कंपनी? ये टाटा स्टील की बात करते हैं। तीसरी कंपनी टाटा स्टील की, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, न्यूट्रल की सलाह, 215 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि भारत में जो वैल्यू एडिड स्टील है उस पर कंपनी का फोकस लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे, जो ये पॉजिटिव पॉइंट मान के चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि जो शटडाउन रहा प्लांट का Q1 में, उससे वॉल्यूम पर साफ तौर पर इफेक्ट आता हुआ दिखा है, लेकिन Q2 में रिकवरी की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। बेहतर प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स जो है उससे रियलाइजेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। यूरोप का बिजनेस अब भी दबाव में है यहाँ पे। यूरोप में कमजोरी के हिसाब से आप देखें तो FY27 से लेकर 29 तक ये एबिटा अनुमान इन्होंने घटा दिए हैं यहाँ पे। वैल्यूएशन के आधार पर कह रहे हैं कि ये जो टारगेट्स है 215 इनको ठीक लग रहे हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। रजित सर, क्या व्यू आपका गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, 215 के टारगेट? स्टील ने थोड़ा सा परेशान किया सर, क्या दोबारा अच्छे दिन आने वाले हैं? सर देखिए, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही बेरिश हो गए हैं, क्योंकि हम यहाँ से 224 लेवल्स देख रहे हैं जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। 215 तो मतलब बीच का एक वो हो गया उस सफर पे, और 224 इस बार जब आपको ब्रीच करता हुआ दिखेगा, हो सकता है एक आधा क्वार्टर लगा दे उस चीज को करने में, मगर फिर आपको बहुत कंफर्टेबली 248 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। तो हाँ, 215 बहुत कंफर्टेबली आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर। अब आज का आखिरी काउंटर हर्ष, कौन सा होगा? जी, गेल की बात कर लेते हैं। और गेल पे कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। खजारी की सलाह 215 के टारगेट पहले 190 थे, उसको बढ़ा के 215 कर दिए इन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जो मुनाफा है Q1 के हिसाब से देखें तो वो बेहतर उनको लगा, कंपनी के नतीजे जो है उनको पसंद आए हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से गैस का संकट रहा उसमें मार्केटिंग, LPG, LHC और खासतौर पर जो पेट्रोकेमिकल जो कारोबार है उसका जो है यहाँ पे थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। और ट्रेडिंग गेंस से जो है नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं यहाँ पे। FY27 से लेकर 28 के बीच में प्रोजेक्ट से कमाई जो है ये बढ़ने की उम्मीद मान के चल रहे हैं। LNG की कीमतें घटने से मांग बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जोखिम जरूर है कि मार्केटिंग मार्जिन्स में गिरावट या फिर LNG की कीमतों में उछाल जो हो सकता है वो एक जरूर इम्पैक्ट डालता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। गेल पर जो है राय लेते हैं हिमांशु सर की, और इन सबका के बीच में MPH स्टाइल जी कह रहे हैं, विपुल जी आपका गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू, धन्यवाद। इतनी सारी बातें हमने की अभी तक, हम लोगों ने इतने सारे शेयर डिस्कस किए, आपका ध्यान गेटअप पर ही रह गया। सर बताइए, क्या कुछ टिप्पणी रहेगी हिमांशु सर आपकी? देखिए सर, स्ट्रक्चरली तो चार्ट पॉजिटिव ही लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा, अपसाइड की मूव भी जारी रहेगी। लेकिन शायद ये इवेंचुअली इतना मतलब जो मूव है वो बहुत फास्ट ना हो, और ग्रेजुअली धीरे धीरे शायद नेक्स्ट क्वार्टर तक ये स्टॉक बेसिकली 200 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो पार्शियली मैं इससे रिपोर्ट के व्यू से एटलीस्ट एग्री करता हूँ सर। चलिए, ये बात यहाँ पर गेल को लेकर के निकल करके आ रही है। इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है।